लॉग हमने सीख लिया है ना। एंटी लॉग थोड़ा बहुत मैंने बता दिया था, एंटी लॉग आगे देखेंगे है ना। एंटी लॉग देखेंगे आगे कैसे करना है। अच्छा एक चीज ध्यान रखना कि जो भी बच्चा जिसको होमवर्क के बारे में नहीं बोला है, होमवर्क के बारे में पूछ लेना कि होमवर्क कैसे भेजना है, किसको भेजना है। ये बाद में मत बोलना कि मुझे पता नहीं था होमवर्क कब किसको भेजना है। तो आगे नोट करना है अभी। लॉग मैंने एंटी लॉग का कुछ हिंट दे दिया था तुम्हें कैसे चेक करना है, आगे नोट करना है अभी से। चलो एक लिख लेंगे क्वेश्चन, फिर आगे करते हैं अभी। लॉग ऑफ एक्स का क्यूब इज इक्वल टू 9, इसको ले लेते हैं 53.942। फाइंड एक्स, जल्दी से एक्स की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि मेरे को बुक से लॉग देखना सिखाना है सबको, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है काफी। बोलना किसको आंसर? सर ना हाँ ना, सर 9.8 इंटू 10⁻⁻17। 9.8 इंटू 10⁻⁻17। यस सर। -17 आ रहा है। चलो एक बार देखते हैं, 53.942 इसको डिवाइड कर देंगे 3 से। अच्छा श्रेय से ये 10:17 में आंसर है। लॉग एक्स इज इक्वल टू, ये आ गया 3 से डिवाइड करने पर 3 1 223 37 219 229 39 और 224 3806 कुछ ऐसे आएगा ये। अब ये आएगा ये अर्नब नेगेटिव में क्यों आ रहा है तेरा आंसर? 10:17 नहीं आएगा अभी ये। हाँ सर 10⁻17, सॉरी मैंने माइनस बोल दी। अर्नब इतनी बड़ी मिस्टेक थोड़ी, मैंने तेरे को मतलब बोला भी, प्रेशराइज भी दिया उसी बात पे कि माइनस क्यों बोल रहा तू। तो 0.98, सॉरी 0.98, हाँ कुछ होता है अर्नब, 0.98 है, 0.98 है। लॉग 9 कितना होता है? 0.96। तो ये कितना आ जाएगा? और लॉग 9 है 0.96 और लॉग 10 है 1। लॉग 10 है 1, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 9.7 9.6 कुछ भी लिख सकते हैं, इंटू 10⁻17। ये आंसर है, यहाँ लॉग लिखेंगे। अब ये लॉग हटा देना यहाँ से, ध्यान रखना चीज का। एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी, ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो ये सबको निकालना आ गया। 9.8 है। हाँ सही है, वो कैसे भी निकाल सकते हैं। ये सबको निकालना आ गया है। नेक्स्ट अब निकालना है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट निकालना है, सपोज लॉग वाई इज इक्वल टू, लॉग वाई इज इक्वल टू से -12.3216। अब अगर तुम्हें इधर वाई निकालना है, निकालेंगे वाई, एक बार खुद ट्राई कर लेंगे, फिर देखते हैं आगे कैसे करना है। वाई निकालना है। अच्छा लॉग एक बार मैथ्स में सबने पढ़ रखा है ना? 10th वाले बच्चों ने पढ़ रखा है लॉग की नहीं? यस सर पढ़ रखा है। यस सर पढ़ रखा है। हाँ हाँ, एक बार पढ़ रखा होगा सबने, प्रॉपर्टीज वगैरह डिटेल जो भी बेसिक्स हैं, जो कंसेप्ट हैं वो पढ़ रखे होंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ तुम्हें दिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है पेपर में अगर आएगा। ये 9th 10th 11th 12th इवन 8th के बच्चे भी कर सकते हैं, उन सबके लिए यूजफुल है ये सारा। तुम्हारा जेई एडवांस नीट में जो क्वेश्चन आते हैं वो सॉल्व करने में हेल्प करेगा इसमें। बस ये ध्यान रखना, एंटी लॉग नेगेटिव का नहीं दे सकते, एंटी लॉग नेगेटिव का नहीं दे सकते।
सर हो गया। हाँ कर लिए। ये रौनक का 4.8 इंटू 10⁻19। बोलो कौन बोलेगा आंसर विधि का। चलो बोल दूं मैं आंसर क्या आएगा। सर गर्व जब भी हाँ गर्व सर 2.2 इंटू 10⁻। गर्व आवाज नहीं आ रही तेरी। सर ये 2.2 इंटू 10⁻12। नहीं ये नहीं होगा। सर स्वयं सर हाँ 2.2 स्वयं अपॉन 10⁻12। चलो एक बार देख सर लेंगे। सर एक बार स्वयं देखेंगे। हाँ स्वयं सर 4.8 इंटू 10⁻13। हाँ ये हो सकता है सही। ये सही हो सकता है। हाँ ये सही हो सकता है स्वयं। ये log y लिख लिया तो इसको लिखते हैं -12 -0.3216। अब ये डेसिमल के बाद वाली वैल्यू क्या है नेगेटिव। डेसिमल के बाद वाली वैल्यू है नेगेटिव इसलिए इसको बनाना है पॉजिटिव। कैसे बनाएंगे इसको -12 को -13 लिख दो या फिर नहीं समझ आ रहा तो ऐसे कर लो -1 + 1 कोई चेंज नहीं किया तो log y आ गया यहाँ से -12 -13 सॉरी -13 और +1 में से इसको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा एक बार चेक करेंगे जरा 4 8 7 6 एक बार चेक करना यही आ रहा है कुछ गलत तो नहीं है 0.6784 सर 0.6784 माइनस यही कर आ रहा लोगे है। तुम लोग। हाँ यही है ना तो 0.6784 यही आ पॉइंट हाँ 0.6784 किसके क्लोज है 5 के तो इसको मैं मार रहा हूँ 4.8 4.8 इंटू 10⁻13 आंसर है ये जिसने भी निकाला उसका सही है। ध्यान रखना एंटी लॉग निकालना है तो नेगेटिव का नहीं देख सकते एंटी लॉग इसलिए मैंने ऐसे किया है। नेगेटिव का एंटी लॉग नहीं देख सकते इसलिए मैंने ऐसा किया। ध्यान रखना चीज का तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। 4.8 इंटू 10⁻13 आ जाएगा 4.8 इंटू 10⁻13। तो नेक्स्ट देखेंगे अब आगे एक क्वेश्चन और देखेंगे ऐसे फिर सर। थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूँ मैं। बोलो सर y की पावर -1 लेके नहीं कर सकते। y की पावर -1 वो तो तुम्हें मतलब फिर चेंज करना पड़ जाएगा ना सारा। देखो कौन बोल सर रहा है माइनस विधि। विधि तुम बहुत सिंपल तरीके से देखो अगला क्वेश्चन देखो ये सिंपल तरीके से करो ना इसको। सपोज log z दे रखा है तुम्हें -53.32 ले लेते हैं थोड़ा चेंज कर देते इसमें 6723 इसको सॉल्व करो। क्वेश्चन ये पता है क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन खत्म होते ही तुम्हें आंसर बोलना है अप्रोक्सीमेट कि ये आंसर है तो तुम्हें लॉग वगैरह एंटी लॉग वगैरह आ चुका ढंग से। सर गर्व बहुत अच्छा गर्व गर्व आंसर बोल पहले। सर 2.1 इंटू 10⁻−54। ये है ये इस तरह से आंसर बोलो तो मजा भी आए। बताओ 9th में है बच्चा इसने आंसर निकाला है बाकी सब भी आना चाहिए आंसर। सर सेम आंसर है। सर सेम आंसर है। हाँ फिर 10th वाले बच्चे पीछे हैं ये आगे निकल गया। ध्यान देंगे log z ये दे रखा है log z दे रखा है ये तो पहले तो मैं क्या करूंगा -53 का -54 कर दूंगा माइनस में इधर बढ़ा दिया तो उधर मैं 1 में से इसको माइनस कर रहा हूँ डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं भी ये तो ये आ जाएगा देखो चेक कर लेना 7 7 2
3 एक बार चेक करना गलत तो नहीं है कैलकुलेशन कोई। नहीं सर यही आ लॉग जेड ये हो गया, हाँ यही आएगा। अब जेड की वैल्यू 0.3277 है, 0.3010 हमारा होता है log 2, तो 2.1 या 2.2 कुछ भी मान लो उसमें, 2.1 या 2.2 कुछ भी मान लो, दोनों से आंसर आएगा, दोनों से आंसर सही है। 2.1 इंटू 10 की पावर माइनस 54, 2.1 इंटू 10 माइनस 54। लॉग टेबल सबके पास है ना, तो जेड की वैल्यू ही आ जाएगी। अच्छा अब ये तुम सब सीख गए हो। अब मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ यहाँ पे, ये बहुत यूज होगा, ये बहुत यूज होगा, इवन 10th में भी यूज होता है, एनटीएससी के पेपर में क्वेश्चन आए हुए इस टाइप के। मान लो तुम्हें पीएच दे रखा है, पीएच होता है किसी भी सब्सटेंस का एसिडिक या बेसिक नेचर, उसकी वैल्यू मेजर करने के लिए पीएच निकालते हैं, उसका पीएच निकालते हैं। जैसे कोई पूछेगा तुमसे मिल्क जिसका पीएच जनरली हम मेजर करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पे, जिसका पीएच इसकी वैल्यू होती है 0 से लेके 14 के बीच में, 0 से लेके 14 के बीच में इसकी वैल्यू होती है। जिसका पीएच 7 वो न्यूट्रल, एक बार ध्यान सुन लेंगे इसका, जिसका पीएच 7 वो न्यूट्रल, जिसका पीएच 0 वो हाईली एसिडिक जैसे कंसंट्रेटेड H2SO4, उसका पीएच क्या होगा 0 होगा। जिसका पीएच 14 वो हाईली बेसिक, जो हाईली बेसिक है वो भी हमारे स्किन के लिए खराब है, और जो हाईली एसिडिक है वो तो पता ही सबको खराब है। हाईली बेसिक जैसे NaOH KOH ये हाईली बेसिक होते हैं, ये भी अगर स्किन पे गिर जाएंगे तो स्किन पे क्या कर देंगे, वो क्या कहते हैं, स्किन कटने लग जाएगी, सही ना। तो बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है ये। तो जैसे मिल्क है, मिल्क का पीएच क्या है, इसका पीएच 6.8 6.9 इस तरीके से, समझे कि नहीं। तो डेली लाइफ में हम यूज करते हैं। फिर ये जैसे लेमन यूज करते हैं, लेमन का पीएच कितना होगा, उसका 3 के आसपास होगा पीएच। विनेगर वगैरह यूज करते हैं, उसका पीएच कितना होगा, 3 के आसपास होगा। सिरका वगैरह जो यूज करते हैं घरों में, 3 के आसपास होगा पीएच उसका। वाटर है, वाटर का पीएच कितना है, बिल्कुल न्यूट्रल है वो, तो पीएच उसका कितना होगा, 7 होगा। कुछ समझ आ रही है बात है कि क्या बोल रहा हूँ। जैसे एल्कलाइन, अब Na2CO3 है, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड से बना, उसका पीएच कितना होगा, 10 और 11 के आसपास होगा। NaOH बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, पीएच कितना होगा, 14 ऐसे। तो अब यहाँ पे पीएच निकालना है तुम्हें, और पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयंस, माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयंस या log 1/H आयंस, या log 1/H, एक ही बात है। ऐसे ही अगर जिसके भी आगे वर्ड पी लग गया ना, केमिस्ट्री में जिसके भी आगे वर्ड पी लग गया तो मींस माइनस, और वो टर्म बहुत छोटी है, ये भी पता होना चाहिए। वो टर्म क्या है, बहुत छोटी। पीओएच क्या होगा, माइनस लॉग ऑफ OH आयंस। पीके क्या होगा, माइनस लॉग ऑफ के, ये मैंने बताया भी ऑर्गेनिक के अंदर। पीके भी क्या होगा, माइनस लॉग के बी। जिसके भी आगे वर्ड पी लग गया मींस वो टर्म बहुत छोटी है, वो टर्म बहुत छोटी है, और माइनस लॉग लगेगा फॉर्मूले में, माइनस लॉग, तो माइनस लॉग लग जाएगा फॉर्मूले में। तो ये सारी वैल्यूज तुम्हें निकालनी आनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे तुम्हें बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सपोज दे रखा है pH इज इक्वल टू से 5.4327। अब मैंने तुम्हें बोला व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H आयंस, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H आयंस, निकालो। और अगर ये याद रख सकते हो ये और याद कर लेना साथ में, ये और याद कर लेना, मैं ऊपर लिख देता हूँ। ध्यान देंगे, एट 25 डिग्री सेल्सियस H आयंस इंटू OH आयंस जो होता है, ये होता है KW, ये जनरल फॉर्मूला है। ये क्या है, जनरल फॉर्मूला है। लेकिन अगर मैं लिख देता हूँ एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो H आयंस इंटू OH आयंस हो जाता है 10⁻⁻14। ये फिक्स वैल्यू है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे आ गया, अगर मैं दोनों साइड लॉग ले लूँ तो ये आ जाएगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो लॉग ऑफ H आयंस प्लस लॉग ऑफ OH आयंस इज इक्वल टू लॉग ऑफ KW, या फिर log of 10⁻⁻14। तो अब टेकिंग नेगेटिव ऑन बोथ साइड, टेकिंग नेगेटिव ऑन बोथ साइड, जैसे ही मैं नेगेटिव ले लूंगा दोनों साइड, नेगेटिव यहाँ पे, नेगेटिव यहाँ पे, नेगेटिव यहाँ पे, तो ये बन गया माइनस लॉग ऑफ H आयंस। क्या बन गया, सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है, आ रही है सर। निशी चेक करो ऊपर नेटवर्क, pH प्लस pH इक्वल टू PKW, ये चीज है बस। ये 10th लेवल पे भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स दोगे ना उसमें इंपॉर्टेंट है। तो pH प्लस pOH होता है 14 और H आयंस इंटू OH आयंस होता है 10⁻⁻14।
अब निकालेंगे पीएच दे रखा है और एचआईएंस निकालने हैं। सर अर्नव। निकाल लिया आंसर? हाँ सर। सर बोल बताओ। अर्नव। हाँ हाँ। सर 2.7 into 10 to the power 5. 2.7 into 10 to the power 5. नहीं, गलत है अर्नव, बिल्कुल गलत है। सर स्वयं। हाँ स्वयं। सर 1/2.7 into 10^5। नहीं, गलत है। नहीं, 10^5 का नीचे के ऊपर है? सर नीचे। अच्छा नीचे है, फिर सही हो सकता है, फिर सही होगा तेरे। चलो अब और किसी को बोलना है 10th वाले बच्चों में से? सर हाँ बोलो। सर हम सर जैसे मेरा भी आंसर 1/2.7 into 10⁵ आ रहा है, तो क्या हमें फिर डिवाइड भी हाँ करना है 1 से डिवाइड करने की जरूरत बिल्कुल है? डिवाइड करना है, बिल्कुल हाँ डिवाइड तो करके सर आंसर मेरा बोलोगे ना। 3 अच्छा एक, into 10⁻⁵ आ रहा है मेरा। नहीं ये तो नहीं होगा। अच्छा एक तुम लोगों ने 10th वाले बच्चों ने एसिड बेस चैप्टर पढ़ लिया क्या? यस सर। हाँ सर। पढ़ लिया तो फिर तो उसमें किया होगा शायद तुमने, जिसने अच्छे लेवल पे भी किया होगा तो। माइनस लॉग ऑफ एचआईएंस इज इक्वल टू 5.4327 आएगा। माइनस लॉग ऑफ एचआईएंस ये आएगा, तो लॉग ऑफ एचआईएंस क्या आ गया? बस अब ये log x बन गया, वही जो मैंने पीछे सिखाया तुम्हें भी, 5.4327। तो ये बन गया -6 + 3765 पॉइंट आ गया। तो यहाँ से log ऑफ एचआईएंस ये है, तो एचआईएंस क्या हो जाएंगे? एचआईएंस क्या आ जाएंगे? एंटी लॉग ऑफ 0.56। हाँ 0.5, हाँ श्रेया सही है। 0.56 है, 0.5673, 0.5673। अब ध्यान देंगे, log 3 कितना है? 0.48, log 4 कितना होगा? 0.6। तो उन दोनों के बीच की वैल्यू है लगभग ये, तो ये आ जाएगा 3.5 या 3.6 मान लो, इंटू 10⁻⁻, क्या आएगा? 6। मोलर जरूर लिखना, ये यूनिट है, ध्यान रखना। मैं तुम्हें अभी से बता रहा हूँ, यूनिट लिखने की आदत जरूर रखना, नहीं तो ऑब्जेक्टिव के 1-2 क्वेश्चन वैसे ही गलत कराओगे। तो आंसर आ जाएगा 3.6 या 3.7 इंटू 10⁻⁻6 मोलर। ये आंसर है, ये आंसर आएगा 3.6 इंटू 10⁻6 मोलर या 3.67 इंटू 10⁻6 मोलर, एक ही बात है। एक क्वेश्चन और करेंगे फिर आगे करते हैं। मान लो तुम्हें दे रखा है pKa, pKa इज इक्वल टू दे रखा है से 4.8197, तो क्या होगा बोलो? करने का
कौन बोलेगा आंसर इसका? चलो एक बार ध्यान देंगे। अब बोलना किसको आंसर? मुकुल क्या निकला तेरा आंसर? सर 1.7 into 10 की पावर -5। सर मेरा 1.5 approximately है। और -5 आ रहा था। सर स्वयं चलो ये किस स्वयं बोल। सर 1.6 into 10 power -5। सबने सही बोला है, लेकिन सबका एक सिली मिस्टेक की हुई है सबने। माइनस लॉग के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस लॉग के इज इक्वल टू 4.8197 है, तो ये आ गया 4.8197। माइनस यहां से हटाया मैंने, यहां लगा दिया। इसके बाद अब लॉग के इज इक्वल टू ये आ गया, तो के निकालना है मेरे को। यहाँ से क्या निकालना है? के ए। तो के क्या आ जाएगा? उसके लिए मैंने बनाया इसको -5 + 308 और ये 1, ये आ जाएगा। 0.18 का मैंने पीछे निकालना सिखाया था तुम्हें, अगर तुम्हें ध्यान हो तो। 0.18 का 0.18 का कितना आएगा? कितना था? 2.5 था कि 1.5? 1.5। गलती जो तुमने की है ना, वो मोलर नहीं बोल रहे, सर सॉरी, मोलर इसमें लगेगा। यूनिट नहीं आएगी ये तो। नहीं, इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा। ये तो के है ना, ये तो कांस्टेंट है, इसमें नहीं आएगा। सही है। अगर पीएच होता तो मोलर आता। सही है सबका भी। पीएच होता तो मोलर आता। अभी सही है सबका। अच्छा, अब तुम्हें ये देखना आ गया। अब आ गया ना लॉग एंटी लॉग। लॉग एंटी लॉग सबको आ गया, मैं ये मान के चल रहा हूँ। सही ना? लॉग एंटी लॉग सबको आ गया है। अब बुक से पीएच कैसे देखना वो देखेंगे एक बार। बुक से पीएच कैसे देखना है? सपोज तो मैंने तुम्हें बोला लॉग ऑफ, ध्यान देंगे अब ये 12th वाले बच्चों के लिए, 11th वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको बुक से देखना आना चाहिए बोर्ड के लिए। मैंने बोला लॉग ऑफ, ये देखो तुम 5.3216 या 321 देखो, सिर्फ 5.321 ये देखना है। तो तुम देखोगे, इसको देखने के लिए बुक सबके पास होगी इस समय, मान रहा हूँ। 53 का 2 का 1 में देखना तुम्हें। 53 का 2 का 1 में चेक करेंगे। लॉग निकालना, ऊपर देखना, सबसे पहले पेज के ऊपर लॉग लिखा होगा। सबसे पहले ऊपर देखना, पेज के ऊपर लॉग लिखा होगा, लॉगरिथम लिखा होगा, लॉगरिथम टेबल। अब उसमें देखोगे 53 दिख गया सबको? चेक करना एक बार। यस सर दिख गया। हाँ, दिख गया ना 53। अब 53 का 2 का 1 में, 53 का 2 में देखो, ऊपर देखोगे ना, ऊपर लिखा होगा, सबसे ऊपर देखोगे जो कॉलम बने हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिख गए कॉलम। और उसके आगे लिखा होगा मीन डिफरेंसेस है, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वो मीन डिफरेंसेस है। दिख गया कि नहीं है?
यस सर। तो 53 का 2 में 53 का 2 में क्या है, सबको सब देखो एक बार, 53 का 2 में क्या है, 7259 मिल गया कि नहीं? यस सर। टेंथ वाले बच्चे ऑलरेडी निकालेंगे आंसर, टेंथ वाले बच्चे, नाइन्थ वाले बच्चे ऑलरेडी निकालेंगे आंसर। 53 का 2 में 7259 है, 53 का 2 में है 7259, और उसमें ऐड करेंगे मीन डिफरेंस को। मीन डिफरेंस किसमें देखना है तुम्हें? 1 में। 1 में क्या है? 1 में है 1, चेक करो एक बार, 1 में 1 है। यस सर। यस सर। तो अब 7259 प्लस 1 क्या बन गया? 7260। 7260 बन गया। यस सर। हाँ, तो आंसर हो गया तुम्हारा 0.726। 0.726 आंसर। समझ आया कैसे देखना है? 0.726 आंसर। कोई डाउट किसी को? 0.726 आंसर है इसका। सर एक बार फिर से बता दीजिए, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया। यस सर, एक बार फिर से। 52 का देखो, 53 का 2 में देखना तुम्हें। 53 जो है, 53 में सबसे नीचे देखोगे 53 आ गया, 10 से स्टार्ट है नंबरिंग इसकी। 53 आ जाएगा, नीचे देखोगे कहीं पे भी देखना 99 तक देखा पूरा। 53 का 2 में देखना है तो ऊपर देखोगे कॉलम बने हैं 0 से लेके 9 तक, फिर मीन डिफरेंसेस के कॉलम है 1 से लेके 9 तक। दिख गया कि नहीं निधि? यस सर। यस सर। हाँ, अब 2 में क्या है? 53 के 2 में क्या है? 7259 मिल गया। 53 के 2 में 7259, यस सर। 7259 है। अब मीन डिफरेंसेस में 1 में देखना है। मीन डिफरेंसेस में ये 1 जो देखा ना, इसमें देखना है। मीन डिफरेंसेस के 1 में 1 है नीचे। यस सर। मीन डिफरेंसेस में 1 है, तो 7259 प्लस 1 क्या बन गया? 7260। क्या बन गया? 7260। तो आंसर हो गया। सबके पहले पॉइंट है ध्यान रखना, 0.7260 बोर्ड के लिए। अदरवाइज ओरल आंसर। अच्छा, 10th वालों ने आंसर निकाला होगा, क्या आंसर आया उनका? सर जो फर्स्ट कॉलम है उसके 53 कॉलम में 53 के 012 लिखा है ऊपर, ऊपर लिखा है 012। 53 के 2 में देखना है। 10th वालों ने आंसर निकाला होगा, क्या आंसर है बोलेंगे? सर 0.72। हाँ, पॉइंट। और देखो एग्जैक्ट आंसर क्या है? 0.726। एग्जैक्ट क्या है? 0.726। तो क्या डिफरेंस आ रहा जा रहा? क्या डिफरेंस ज्यादा आ रहा है? नो सर। चलो, हाँ, तो तुम्हें समझ आ गया, मैं मान के चल रहा हूँ। नेक्स्ट अब तुम्हें निकालना है, सपोज एक और देखेंगे अब। सपोज तुम्हें निकालना है 76.32, इसकी वैल्यू क्या होगी ये निकालनी है तुम्हें। तो सबसे पहले क्या करोगे तुम, इसको 7.632 जब भी लॉग देखना है तो डेसिमल एक न्यूमेरिकल वैल्यू के बाद होना चाहिए। डेसिमल एक न्यूमेरिकल वैल्यू के बाद होना चाहिए। और 10th वाले बच्चे डायरेक्ट निकालेंगे। बुक है तो देख के कर सकते हो, अभी सीख लोगे लॉग, और नहीं तो ऑलरेडी निकालो। ये आ गया 7.632 इंटू 10, तो ये हो गया हमारा 1 प्लस लॉग 7.632। अब इसकी वैल्यू बताओ क्या है? 76 का 3 का 2 में देखो, 76 का 3 का 2 में देखो क्या है? सर 1.8826। 8822। ये 10th वालों ने बोला है कि समझ आ गया सबको? निकाल लिया आंसर। 76 का 3 का 2 में, 76 का 3 का 2 में, 76 का 3 में क्या है? 3 में क्या है? 8825। और 2 में क्या है देखो? 2 में क्या है? 1 है ना, तो 8826 बन गया। तो आंसर आ गया 1.8826। 10th वाले बच्चों को क्या आंसर आया है? 9 10th में 1.88। उनका क्या आंसर है? सर हाँ, 1.87। यही है ना? हाँ, यस तो सर। बिल्कुल सही है वो। हाँ, Yes, sir. अप्रोक्सीमेटली सेम आ रहा है। अच्छा, 10th में से कोई बच्चा क्या बुक में देख के निकाल रहा है लॉग? सर देखा था, नहीं, समझ नहीं आया। नहीं समझ आया? अभी नहीं। एक दो एग्जांपल और देख रहा हूँ, अरे देख एक बार समझ आ जाएगा, टफ थोड़ी है ये। देखो नेक्स्ट, लॉग ऑफ, मान लो अब तुम्हें देखना है, चलो
637.2 ये देखना। तो क्या करेंगे, पहले इसको बोलेंगे आंसर एक बार। 11 12 वाले बच्चे आंसर बोलेंगे। 637.2 सर पहले इसे 6.37 करेंगे जिससे उस आ मुकुल ये जाएगा मुकुल log ये बोलने 2 मुकुल एक मिनट चुप हो जा। मुकुल ये बोलने की ये तेरे को बोलने की जरूरत है क्या? ठीक है सर, ठीक। लॉग ऑफ 637.2 बुक से देख के निकालना, एग्जैक्ट आना चाहिए आंसर इसमें। अब इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 10th वाले बच्चे अगर पहले डायरेक्ट निकाल लेंगे, फिर मैं बुक से भी देखना, बुक है तुम्हारे पास तो देखना, सीख लो अभी से। 2.8042 कुणाल ने निकाला है। 2.8042। यस सर यही आ रहा है। यस सर यही आ रहा है। हाँ यही आना चाहिए एग्जैक्ट आंसर। तो ये आ गया लॉग ऑफ 2.8042 है। लॉग ऑफ 6.372 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 2 ये आ गया, ये आ गया। तो ये आ गया 2 प्लस लॉग 6.372। अब 6.372 है, यानी 63 का 7 का 2 में, 63 का 7 का 2 में, 63 का 7 में क्या है, 63 का 7 में क्या है, 8041। चेक करो ऊपर, 63 का 7 में ऊपर कॉलम बने हुए हैं 0 से लेकर 9 तक। 63 का 7 में क्या है, 8041। और अगर तुम इसको चेक करोगे 2 में, तो 2 में फिर 1 है, तो 8042 हो गया। तो 2.8042 2.8042। तो तुम्हें ये देखना आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर एंटीलॉग देखेंगे। एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर एंटीलॉग। दक्ष 0.0 क्लियर हो गया। अब इसका निकालना है। दक्ष क्लियर हो गया कैसे करना है? यस सर। हाँ, लॉग ऑफ 0.0537 ये निकालना है। आज सबको पता है बोर्ड का रिजल्ट आया है? किसी को पता है बोर्ड का रिजल्ट? किसी का Yes, अच्छा हो, मोर देन 95%? एमवीएन में कितना गया हाईएस्ट? सर हमारे स्कूल में मेरी बहन का है 97.6 97.6। अभी मैं तुम्हें ग्रुप में भेजूंगा। 98.2% है, शिवम बच्चा है, उसके हैं। सर बहन का है 98.4। किसका? 98 मंदिर में मेरी अच्छा, बहन 98.4। 0.4। बहुत यस अच्छे। सर। 98.4 मतलब 7 नंबर कम हुए हैं। 7 नहीं तो 8 नंबर, शायद 8 नंबर कम हुए ना 98.4 में। चलो 0.0537 0.0537 तो ये आएगा लॉग ऑफ 0.0537। तो ये आ गया 5.37 इंटू 10⁻², इंटू 10⁻²। तो ये आ गया -2 प्लस लॉग 5.37। 57 में देखना भैया। 53 का 7 में चेक करेंगे इसको। 53 का 7 में क्या आ रहा है देखेंगे। 53 का 7 में है 7300 7300 -2 प्लस 0.73 यही आएगा ना 00। तो उसको सॉल्व कर लेंगे। तो तुम्हें लॉग देखना आ गया होगा। नेक्स्ट एंटी लॉग देख लो ऊपर जल्दी से। एंटी लॉग सर अभी रिज्वाइन करना है? रीजॉइन अभी नहीं, 10 मैं बता दूंगा अगर करना होगा तो। अभी तो मोस्ट प्रोबेबली नहीं करना। अभी 12th वालों को कराऊं। 12th वालों को कोई दिक्कत तो नहीं कराऊं आगे? अभी थोड़ा लेट होगा। अभी पीएच तो दे कब रखा है। होगा? सर कल ही रख लेना सर। कौन बोल रहा है? कुणाल? यस सर। अच्छा चलो मैं देखता हूँ अगर
अगर ज्यादा दिक्कत है फिर मैं कल रख दूंगा क्लास। अच्छा पीएस दे रखा है सपोज 5.4323। अब तुम्हें निकालना है एच आइंस, निकालो जल्दी से। तो माइनस लॉग ऑफ एच आइंस आएगा, ध्यान देंगे एक बार। माइनस लॉग ऑफ एच आइंस है, तुम लोग 10th वाले बच्चे ऑलरेडी भी निकाल सकते हो भी। माइनस लॉग ऑफ एच आइंस इक्वल टू क्या आ जाएगा 5.4323। तो माइनस हटा देंगे, माइनस इधर आ जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा। तो लॉग ऑफ एच आइंस ये आ गया। अब एच आइंस निकालना है मेरे को, एच आइंस निकालना तो एंटी लॉग देना पड़ेगा। उसके लिए मैं इसको बनाऊंगा पॉजिटिव, पॉजिटिव बनाया मैंने ऐसे -6 + 7765 पॉइंट आ गया, 7765 पॉइंट आ गया। लॉग ऑफ एच आइंस ध्यान देंगे, लॉग ऑफ एच आइंस, लॉग ऑफ एच आइंस ये आ गया। तो अब हमें निकालना है एच आइंस, अब निकालना है एच आइंस। तो एच आइंस क्या हो जाएंगे, एच आइंस हो जाएंगे 0.5677 का एंटी लॉग देना पड़ेगा। 0.5677 का एंटी लॉग देखो। अब एंटी लॉग वाली टेबल निकालना, 0.5677 चेक करेंगे क्या आ रहा है सर 1140। हाँ 0.5 1140 सही देखा है। 0.56 का 7 का 7 में, 0.56 का 7 का 7 में गलत देखा शायद तूने, जल्दी देखेंगे एक बार। 0.56 का 0.36 96 3696 हाँ 0.3696 आ गया। तो 0.3696 इंटू 10 की पावर एक बढ़ा देना, कितना आ जाएगा, -6 है, एक बढ़ाएंगे तो क्या आएगा -5 मोलर। ये आंसर होता है ऐसे। इसमें गलती मत करना, ऑब्जेक्टिव में चेक कर लेना ऑब्जेक्ट। ये इसमें अगर मान लो यार 10 होता तो मैं 11 कर देता, 13 होता मैं 14 कर देता, -6 है तो -5, -10 है तो -9, एक बढ़ा देंगे बस। समझ गए कि नहीं, एक बढ़ा देते हैं इसमें। देखना आ गया कि नहीं। अब एक क्वेश्चन ये, जैसे x⁻7 दे रखा है 19.327 ये दे रखा है और तुम्हें निकालना है x। तो तुम क्या लोगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो क्या आ जाएगा 7 log x = log ऑफ 19.327 ये ले लेंगे। अब इधर निकाल लेंगे log ऑफ 19.327, ये निकाल लेंगे हम, कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली। ये निकालेंगे log 1.9 किया मैंने, 10 किया, निकालना कितना आ रहा है ये 1.3 के आसपास आएगा। कितना आ जाएगा 1.3 आएगा अप्रोक्सीमेटली। 1.3 नहीं आएगा सॉरी, ये 1.9 log 2, हाँ 1.3 के आसपास कुछ आना चाहिए। 1.3 आ गया तो log x आ गया, डिवाइड कर देंगे 7 से 0.1, ये भी टाइम हो जाएगा। फिर इसका एंटी लॉग ले लेंगे, इसका ये सॉल्व करने का एंटी लॉग ले लेंगे।